मतदाता सूची को लेकर विपक्ष अक्सर ही चुनाव आयोग पर हमलावर रहता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में छेड़छाड़ करता है, बीजेपी के लिए काम करता है, यानी बीजेपी चुनाव आयोग के सहारे ही चुनाव जीतती है। लेकिन अब मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। देश में होने वाले लगभग हर चुनाव में चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगते हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग बार बार कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिससे उस पर लगने वाले आरोप खत्म हो जाए। पिछले दिनों एपिक नंबर को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया था। अब चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने के उद्देश्य से 3 नई पहल की है। चुनाव आयोग के ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक मतदाता सूची की सटीकता में सुधार और मतदाता संबंधी सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 3 नई पहल की शुरुआत की गई है। पहली पहल में चुनाव आयोग अब भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेथ सर्टिफिकेट का डेटा प्राप्त करेगा। जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक ये कदम मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 3(5)(b) के अनुरूप है। डेटा के इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को रजिस्टर्ड डेथ के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त करने की इजाजत मिलेगी। चुनाव आयोग ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO फॉर्म 7 के तहत औपचारिक आवेदन की जरूरत के बिना फील्ड विजिट के दौरान इस जानकारी को सत्यापित कर सकेंगे। दूसरी पहल में सभी BLO को मानक फोटो पहचान पत्र जारी करना शामिल है। इन अधिकारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13(b)(2) के तहत ERO द्वारा नियुक्त किया जाता है। फोटो पहचान पत्र से नागरिकों को मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभ्यास के दौरान BLO को पहचानने में मदद मिलेगी, क्योंकि आयोग ने घर घर के दौरे के दौरान BLO की स्पष्ट रूप से पहचान किए जाने के महत्व पर ध्यान दिया है। और तीसरा उपाय मतदाता सूचना पर्चियों यानी VIS को फिर से डिजाइन करने पर केंद्रित है, ताकि उनका इस्तेमाल करना आसान हो सके। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब बड़े फॉन्ट साइज में दिखाई देगी, जिससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों की पहचान करने और मतदाता सूची में नाम खोजने में मतदान अधिकारियों की सहायता करने में मदद मिलेगी। ये कदम चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के बीच बातचीत को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से किए गए ये 3 उपाय कितने कारगर साबित होते हैं। क्या चुनाव आयोग की ये कोशिश आम जनता का भरोसा वापस पा लेगी?